वेलकम बैक क्लास। अब स्टैंडर्ड 8 का बेटा थर्ड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज दैट इज 3.1 को हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी कि अलजेब्रा के अंदर एक ही नंबर को जब आप अलग वे में यानी कि अगर ट्विस्ट करके लिख देते हो तो क्या फर्क होता है। फॉर एन एग्जांपल ध्यान देना। अब जैसे कि जब मैं आपको बोलता हूं 5 एंड मैंने ऊपर लगा दिया छोटा सा 2, तो आप इसको कैसे रीड करते हो? स्क्वायर, करेक्ट। और स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बिकम 25, करेक्ट। ये है बेटा अगर आपने खाली 2 लिखा, खाली 2। अब आप याद करो, मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोली है, दैट इज जब एक नंबर के पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता ना बेटा, नो डिनोमिनेटर, तो वहां पे डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। यस और नो? करेक्ट। तो अब आप इसको अगर रिवर्स कर दोगे, रिवर्स, तो ये बन जाएगा आपका 1/2, 1/2। और इसको रीड कैसे करेंगे बेटा? स्क्वायर रूट। कैसे रीड करेंगे? स्क्वायर रूट। कैसे सर? वेरी सिंपल। जब खाली 2 था तो आपने मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया 5 5 25, करेक्ट। अब आपने बेटा उस 2 का रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया, तो स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है? स्क्वायर रूट। वैसे ही मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिवाइड। इन शॉर्ट, जब न्यूमरेटर में 1 लगा होना बेटा, तो आपको समझ जाना है यहां पर हमें रूट निकालना है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 which is equals to 5 multiplied by 5 and the correct answer is 5। क्लियर? तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो क्या है, जब खाली ओनली सिंगल नंबर रहेगा, नो फ्रैक्शन, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे। और जब न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा तब हम रूट निकालेंगे, रूट, and that will become your square root अगर 2 दिया रहेगा, क्यूब रूट अगर 3 दिया रहेगा, और 4 onwards 4th 5th 6th like this way हम रीड करेंगे। क्लियर? सो अब बेटा let us enter into the chapter। आपका Q1 जो है ना, आपको सिर्फ एक्सप्रेस करने को बोला है। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है उन्होंने आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको रीड करके आपको क्या समझ में आया आप वो लिखो। दैट इज आपका फर्स्ट सम दिया है 5th रूट ऑफ 13। अब आप ध्यान से देखो, 5th रूट, जब मैंने आपको 1 के साथ रीडिंग करना सिखाया था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर न्यूमरेटर में 1 होगा तो आप समझ जाना हमें क्या लगाना है? रूट। और फिर हम लोग रीड कैसे करेंगे? अगर 4 होगा तो 4th, 5 होगा तो 5th। तो आप इसको बेटा लिखोगे 13 एंड बोला है 5th रूट, तो ये हो जाएगा 1/5, करेक्ट। फिर है आपका सेकेंड सम। सेकेंड सम है 6th रूट ऑफ 9। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर th है, थ, और रूट है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 9 तो चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 6th रूट,
रूट का मतलब न्यूमरेटर में 1 और 6th दैट इज 6, करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा आपका थर्ड सम, स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट of 256 स्क्वायर। थर्ड 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ही बेटा आपको सिखा दिया गया था कि जब कभी भी इंडेक्स में 2 आता है 2, सो नेवर रीड इट एज 2, यू शुड ऑलवेज रीड इट एज स्क्वायर। तो आपका इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा 256 जो आपका क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया न्यूमरेटर में 1 और स्क्वायर का मतलब होता है 2, सो यू विल राइट देयर 2। नेक्स्ट है बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 17, करेक्ट। अब अगर 2 के लिए स्क्वायर शब्द का इस्तेमाल किया था तो 3 के लिए हमने क्यूब बोला था, करेक्ट। और साथ में है रूट, तो अब आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे 17, न्यूमरेटर में लगाओगे 1 बिकॉज रूट है एंड क्यूब का मतलब होता है 3, तो आपका आंसर आ गया। सेम गोस फॉर योर फिफ्थ सम, 8th रूट ऑफ 100, करेक्ट। सो रूट है मतलब न्यूमरेटर में 1 और 8th मतलब 8, तो ये हो जाएगा आपका 100 1/8, करेक्ट। एंड देन बेटा Q1 का लास्ट सम is 6th one, that is 7th root of 30। So पहले आप लिखोगे 30, रूट का मतलब न्यूमरेटर में 1 एंड 7th का मतलब 7। सो बाय दिस बेटा आप लोगों ने कैसे एक नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है वो सीख लिया। इसके आगे वाले वीडियो में Q2 को हम सॉल्व करेंगे या एक्सप्रेस